प्रिंस कुमार अपने चैनल स्टडी विथ प्रिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट से संबंधित, जिसमें हम बात करेंगे आरटीआई रिप्लाई का। बिहार बोर्ड में क्या कहा बिहार बोर्ड ने और क्यों, जो कहा वो क्यों कहा। फिर हम लोग देखेंगे कि इस जिले में स्टेट पास कितने सीट हैं और स्टेट पास को पेमेंट कितना मिलेगा। उससे पहले हम करना चाहेंगे जो अभ्यर्थी फेल हुए हैं उनसे अपील। तो आइए हम उस अपील को पहले देखते हैं, उसके बाद हम इन मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो जो फेल हुए हैं उनसे मेरा अपील है, आप उनका ऑडियो या कई लोगों का यह भी सुन रहे होंगे, हम केस करेंगे और उसके लिए शायद वो आरटीआई भी लगा कर जवाब मांग रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो फेल हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारा नंबर इतना होना चाहिए था, तो दोस्तों आप फेल क्यों हुए। बात पहला, अपना गलती को झांकिए कि हम फेल क्यों हुए, हमारा निगेटिव पक्ष क्या था उसे सोचिए। साथ ही साथ बिहार में कई बार क्वेश्चन ये भी उठता है कि सीरियल बाय रिजल्ट कैसे आ गया। तो दोस्तों, इन सारे मुद्दों को पहले हम जवाब देते हैं, उसके बाद आरटीआई रिप्लाई किस जिले में कितना सीट है और पेमेंट पर बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। तो दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि सीरियल ढंग से क्यों पास हुए, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी एक यूपीएससी का छात्र हूं और कई सालों से मुखर्जी नगर दिल्ली में रहकर तैयारी करते हैं। आप देख रहे होंगे हमारा लाइब्रेरी कार्ड है। आप रुद्रा लाइब्रेरी गूगल में भी सर्च कर देख सकते हैं कि इसका लोकेशन आपको क्या बताता है। इसमें इन रोल नंबर और जो था फ़ोटो वगैरह वो हम हाइड कर दिए हैं अपना प्राइवेसी को लेकर। दोस्तों, हम बता दें कि हम अपने ग्रुप से 6-7 लोग थे और इनमें कई ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी और बीपीएससी के कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं। और हम सब का ये होता है कि एग्ज़ाम रहे या नहीं, 8 से 10 कम से कम पढ़ाई चल जाता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं कि जो एग्ज़ाम रहे या ना पढ़ते रहते। आप देख रहे होंगे लाइब्रेरी कार्ड में हमारा टाइमिंग है 12 AM से 6 AM। तो क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं जो रात रात भर जाकर पढ़ते। अब कहते हमारा रिजल्ट नहीं आया तो बिहार सरकार ख़राब है, ये XYZ जो है वो करप्ट है। तो क्या लोग ये पागल है कि रात रात भर पढ़ाई करता और आप काम भी करते, रिजल्ट भी आपका हो। वाह जी वाह, क्या नियम बना लिया है। जो फेल हो वो कोर्ट में इसलिए जाए कि हम फेल हो गए, हम पढ़े नहीं। जो हाँ, सिलेबस को लेकर भी एक मुद्दा गया था कि सिलेबस नहीं जारी किया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि और कई एग्ज़ाम का सिलेबस आता है, उसमें लिखा होता है हिस्ट्री से पूछेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ के ज्योग्राफी से डिफाइन होता है। अब बिहार में है इसीलिए मतलब बिहार के कहते कि हम जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन पूछिए। हम पास हो गए तब सही है, नहीं पास हुए तो एग्ज़ाम में करप्शन हुआ है। वाह। और जो लोग पढ़ के रहते हैं, हमारा लाइब्रेरी कार्ड है, आप देख रहे होंगे, फेक नहीं है। कहिएगा तो हम मंथली वाइज स्लिप भी लेकर आएंगे कि हम इस मंथ में फ़ी जमा किए हैं लाइब्रेरी को। और आप देखना चाहें तो आइए मुखर्जी नगर देखिए कि एक कितना लाइब्रेरी है और एक भी आपको खाली नहीं मिलेगा। लोग वहाँ रात रात भर बैठ के पढ़ते हैं। दोस्तों, रिजल्ट उनका नहीं होगा तो आपका होगा क्या। चलते हैं यूट्यूब पर इधर उधर करते या फलाना XYZ करते, कोर्ट में जाते कि हमारा हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। भाई रिजल्ट क्यों होगा, लोग बेवकूफ़ थोड़ना है कि बैठ के रात रात भर पढ़ते, दिन में भी पढ़ते। तो दोस्तों, ये था। अब बात करें सीरियल नंबर की, तो सीरियल नंबर आप देख रहे होंगे कि कई लोग कहते हैं कि सीरियल नंबर से क्यों रिजल्ट आता। तो दोस्तों, सीरियल नंबर से ये भी तो हो सकता कि 5-6 लोग जो है वो ग्रुप में बैठकर तैयारी की हो। हमारे ग्रुप से ही है जो लाइब्रेरी में तैयारी करते थे, वो सारा का रिजल्ट है। हाँ, सीरियल ढंग से नहीं है लेकिन रिजल्ट तो सारा का है। हो सकता है वैसे ही 6 लोग हों। और कई ऐसे हैं, केवल बिहार में ही नहीं, यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं, जो 3-4 रूममेट थे वो तैयारी करते थे, वो सारा का सारा आज यूपीएससी में IAS है, IPS है, जिसे मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ। तो ये बेवकूफ़ थे क्या कि जो रात रात भर तैयारी करते थे। आप कहते फेल हो गए तो कोर्ट चल जाओ, पास हो गए तो कोर्ट इसलिए जाओ बहाली पर रोक लग गया है, खुलवा दो। वाह, बिहार में अपना है भाई। चलो चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आरटीआई की और जिला वाइज सीट की और पेमेंट की बात करते हैं। तो आइए आरटीआई देखते हैं। तो दोस्तों, आरटीआई आप देख रहे होंगे एक का ही है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यदि मैं पढ़ने लगूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें मेनली मांगा गया था कि पेपर 1 और पेपर 2 में मैथ के कितने अभ्यर्थी हैं, जिसे बिहार बोर्ड ने हकाते हुए नहीं दिया है कि संधारित हमारे यहाँ इसका सूचना अभी नहीं है। तो आप देख रहे होंगे, हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड भी जिस तरह से बिहार में लोग करते हैं उस स्थिति में फूक फूक कर कदम उठा रहा है। आप देख रहे होंगे दोनों आरटीआई आप पढ़ लीजिए
और क्या रिप्लाई आया है ये भी पढ़ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कि जिले वाई स्टेट पास के लिए कितनी सीट है, उसके बाद पेमेंट पर बात करेंगे। यदि हम जिले वाइज सीट की चर्चा करें तो जिले वाइज सीट में हम शुरुआत करते हैं पटना से। तो हम ये भी आपको स्क्रॉल कर दिखा दे रहे हैं कि पटना में कितना सीट है, नालंदा में कितना सीट है। जो पहला में है, जो पहला में देख रहे होंगे वो है 98 का। जो दूसरा कॉलम में 980 है, उस वाले अथी में भाग में लिखा हुआ हम आपको स्क्रॉल कर दिखा रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना ज़िला देखकर और सीट देख लीजिएगा कौन सा ज़िला में कितना है। यदि हम सबसे ज़्यादा बात करें तो पटना में देख रहे होंगे 10 से 41 980 है। यदि हम गया की बात करें तो 1400 समथिंग है, 1470 है +2 में, और 372 है 9th में। तो जो पहला में है और 9th का जो सेकंड में है वो 11th का है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रॉल कर अपना ज़िला देखकर और सीट देख लीजिएगा। इसमें औरंगाबाद, नवादा, अरवल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, पूर्णिया, चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी का कवर किया है। समस्तीपुर, सारण, गोपालगंज का इसमें है, तो आप इसे भी देख। तो आपको हम दिखा दिए दोस्तों, ये सारा था जिला बाई सीट। स्क्रॉल कर दिखा रहे हैं, आप चाहे तो फिर जिला बाई अपना सीट चेक कर लीजिएगा। तो ये था टोटल जिला का। अब हम लोग चलते हैं स्टेट पास को पेमेंट कितना और उसका फीस। दोस्तों ये पेमेंट का स्लिप जो देख रहे होंगे हम किसी के मीडियम से मंगाए हैं और ये रफ़ीगंज का है, और जिनका पे ग्रेड 200 है उसके लिए है। लेकिन इसी के आधार पर हम देखेंगे कि 9th और 11th का पेमेंट कितना होगा। मात्र 400 पे ग्रेड का फ़र्क है। तो आप मान के चले 7-8 हज़ार या 2-4-5 हज़ार। एरिया बाई वैरी करेगा क्योंकि HRA वैरी करता है एरिया बाई, तो एरिया बाई वैरी करेगा पेमेंट में भी। तो इस स्लिप के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेट पास को पेमेंट कितना मिलेगा 9th और 11th का। तो आप सबसे पहले इसमें देख रहे होंगे बेसिक पे था जो पहले 1 अप्रैल के पहले 1 अप्रैल से 15% वृद्धि हुआ है, इसलिए हम लोग पहले का भी देखेंगे और बाद का। जो पहले का बेसिक जो पे ग्रेड पे था वो था 18,510, और यदि इसकी नेट सैलरी जो बनती थी HRA 4% पर तो बनता था 21,597। अब जो इसका 15% वृद्धि के बाद बेसिक सैलरी हुआ 21,480, और जो नेट सैलरी बना वो बना 25,191। ये एरिया वाइज वैरी करेगा। जो पंचायत में गांव में है उसका HRA 4% मिलता है, जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय के नज़दीक है शायद उसका 8% मिलता है, और पटना की बात करें तो 16% मिलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टेट पास के जो 11-12 हैं उसका सैलरी। अब लोग देखते हैं, हम लोग इसमें देख रहे होंगे कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट दिया गया है, अर्थात पेमेंट 2 बार इंक्रीज किया गया है, 1 जनवरी और 2 जुलाई। अब देख लीजिएगा कि किस तरह से पेमेंट बढ़ता है। तो अब हम लोग बात करते हैं +2 के पेमेंट। यदि +2 के हम लोग पेमेंट और पे ग्रेड की बात करें तो +2 का पे ग्रेड 2800 है और 9th का 2400। तो यदि बेसिक पे जो पहले था +2 का वो शायद 22,690 था, जैसा कि हमें किसी के माध्यम से जानकारी दिया गया है। उसके बाद जो महंगाई भत्ता था वो 3,000 था, लेकिन अब जो बेसिक पे हो गया वो 26,100 हो गया, और जो महंगाई भत्ता हुआ वो 4,437 रुपये के आसपास, प्लस HRA जो एरिया बाई वैरी करता है उसे हम लोग इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। और यदि मेडिकल की हम बात करें तो मेडिकल सारा का 1,000 मिलता है। तो इस तरह यदि आप कुल जोड़िएगा, हम HRA इसमें छोड़ रहे हैं, कुल आप जोड़कर देख लीजिएगा कितना बनता है 44,सैंतीस। उसके बाद 1,000 मेडिकल। HRA वैरी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं और उस अनुसार वैरी करता है, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। उसमें से माइनस होगा 1,800 जो EPF कटता है। तो इस तरह 12th का सैलरी बनेंगे, और इसी के अप्रॉक्स मान के चलिए आप 2-4 हज़ार कम जो एरिया बाई HRA वैरी होने के कारण पेमेंट वैरी करता है वो वैरी करेगा 9th का। आप दूसरे शब्दों में हम कह लें कि जो पेमेंट स्लिप आप रफ़ीगंज का देख रहे हैं इसमें इससे वैरी करेगा, इससे 4-5 हज़ार रुपये वैरी करेगा, जो डिपेंड करेगा सिटी पर और HRA अलायंस पर कि आपका HRA कितना बन रहा है, उस अनुसार पेमेंट वैरी करेगा। तो ये जो पेमेंट स्लिप है वो है 2,000 पे ग्रेड का। आप इससे 4-5 हज़ार रुपया ऊपर नीचे मानकर भी चल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन HRA अब जोड़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के शेयर कीजिएगा। और जो केस करने के लिए फेलवर लोग कहते हैं वो अपने अंदर एक बार थोड़ा झांक कर देखें कि जो लोग रात रात भर बैठ के पढ़ते वो पागल नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही हमारा अपील था।
और जो लोग लिफाफे बंद नेता हैं उनसे भी हमारा अपील है कि इस तरह नहीं करे, लोगों से गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।